इससे हमारा जो देश का गारमेंट इंडस्ट्री है उसको बड़ा बूस्ट मिलेगा। पूरी इंडस्ट्री में इस बात को लेकर के खुशी की लहर है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कॉटन पर खत्म करने की मांग एक लंबे समय से उठ रही थी। ये इंडस्ट्री की काफ़ी दिनों से मांग थी, क्योंकि पिछले 2 साल से इंडिया का जो कॉटन है वो इंटरनेशनल कॉटन, जिसका बेंचमार्क होता है आइस इंडेक्स, उससे हमारा 15% से कभी कभार 20% भी ज़्यादा रहा है। नए शिपमेंट्स पे इसका खास इम्पैक्ट नहीं पड़ पाएगा। ये अभी जो शिपमेंट शुरू हो चुकी है और जो अभी इन बिटवीन है, उन सब पे बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, कॉटन पर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी खत्म किया और उस पर से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो सेस था उसको भी खत्म किया। ये वेलकम स्टेप है। इससे हमारा जो देश का गारमेंट इंडस्ट्री है उसको बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब रॉ कॉटन सस्ती आने से हमारे गारमेंट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हमारी प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ भारत का शेयर भी बढ़ेगा। और कुल मिलाकर के सरकार का ये बहुत वेलकम स्टेप है। पूरी इंडस्ट्री इसकी प्रशंसा करती है। इंडस्ट्री में खुशी का लहर है। इंडस्ट्री के डेलीगेशन ये लोग हैं जो आपसे सरकार को लेकर के सरकार के साथ हैं। पूरी इंडस्ट्री में इस बात को लेकर के खुशी की लहर है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कॉटन पर खत्म करने की मांग एक लंबे समय से उठ रही थी और सरकार ने निर्णय लिया है। इसका मूल लाभ हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को होगा। जिस तरह से टैरिफ अमेरिका लगा रहा है, उसके बाद इस तरह के कदम जो सरकार ने उठाए, तो अपने इससे हमारी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्ट कर दी है कॉटन के इंपोर्ट पे, और ये आप लोगों की बहुत दिन से डिमांड थी। क्या वजह है और कितना बड़ा रिलीफ ही मांगती हैं आपका टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए? पहली बात तो मैं वस्त्र मंत्रालय, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री तीनों का धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि ये तीनों की एक सपोर्ट से ये हो पाया है। ये इंडस्ट्री की काफ़ी दिनों से मांग थी, क्योंकि पिछले 2 साल से इंडिया का जो कॉटन है वो इंटरनेशनल कॉटन, जिसका बेंचमार्क होता है आइस इंडेक्स, उससे हमारा 15% से कभी कभार 20% भी ज़्यादा रहा है। और इसका एक वजह सब मानते थे कि इंपोर्ट ड्यूटी है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी सिर्फ इंपोर्ट पे नहीं लगती, वो एक डोमेस्टिक प्राइस का भी बेंचमार्क बन जाता है, क्योंकि एक इंपोर्ट प्राइस पैरिटी पे ही सारा जाता है। तो इसीलिए डोमेस्टिक प्राइस बढ़ रहा था। और जो कि रॉ कॉटन एक इतनी बड़ी टेक्सटाइल वैल्यू चेन का रॉ मटेरियल था, ये पूरे वैल्यू चेन की कॉम्पिटिटिवनेस को इम्पैक्ट कर रही थी। इसी वजह से पिछले 2 साल से ये हमारा सलाह मशवरा चल रहा था मंत्रालय के साथ, और मंत्रालय ने हमारा दोनों वस्त्र मंत्रालय और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी खुद कहा है कि इंडस्ट्री को सपोर्ट चाहिए इस माने में, क्योंकि अब एक बड़ा डिमांड सप्लाई गैप भी आ गया है। एक और चीज जो हुआ है इन 2-3 साल में, वो है कॉटन की प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम हुई है इंडिया में, इसलिए जो डिमांड और सप्लाई है कॉटन का, वो उसका गैप बढ़ता जा रहा है। तो कुछ दिन पहले कोयम्बटूर में भी एक मीटिंग में एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इस बात को एक्नॉलेज किया और बोला कि इंडस्ट्री को इसके लिए सपोर्ट चाहिए और मिनिस्ट्री उसको सपोर्ट देगी। तो इंडस्ट्री के लिए तो एक बहुत बड़ा रिलीफ रहा है, क्योंकि 11% एक बहुत मायने रखता है एक ऐसे वॉल्यूम प्रोडक्ट में, जहां पे प्राइस बहुत ही स्मॉल मार्जिन में भी फर्क पड़ता है। तो जो इतनी बड़ी यार्न इंडस्ट्री है इंडिया में, और वो जिस इंडस्ट्री को फीड करती है, उन सबके लिए ये काफी बड़ा रिलीफ रहा। दो इसका अभी के लिए विंडो बहुत छोटा है, 30 सितंबर तक का ही रिलीफ मिला है, पर फिर भी ये एक इंडिकेशन है कि मंत्रालयों में ये जो सोच है कि ये प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस को इम्पैक्ट कर रहा है और उसके लिए कुछ करना चाहिए, वो सोच दिखा है इससे। कितना फायदा होगा ये अगर 11% ड्यूटी थी, इंपोर्ट ड्यूटी, और वो एग्जाम कर दिया गया है, तो इससे जो है क्या यहाँ पे जो कपड़े डोमेस्टिक मार्केट में बिकेंगे वो सस्ते होंगे, एक्सपोर्ट जो होंगे उसमें भी थोड़ा सा हमारे एक्सपोर्टर को राहत मिलेगा, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस उनकी बढ़ेगी अदर एक्सपोर्टर्स के मुकाबले? जरूर,
पर आपको ये समझना होगा कि पहली बात तो एक छोटे विंडो के लिए अभी मिला है। आप 19 अगस्त से 30 सितंबर की बात कर रहे हैं। आप नए शिपमेंट्स पे इसका खास इम्पैक्ट नहीं पड़ पाएगा। ये अभी जो बन चुकी जो शिपमेंट शुरू हो चुकी है और जो अभी इन बिटवीन है उन सब पे बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब अगले 1-1.5 महीने की स्टॉकिंग पे फर्क पड़ेगी इसकी, और इसके वजह से आपके एक्सपोर्ट में ज्यादा फर्क पड़ने के चांसेस है, क्योंकि जो इंपोर्ट होता है कॉटन वो ज्यादातर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं, क्योंकि बहुत बार इंपोर्ट कुछ क्वालिटी के लिए होता है और कुछ नॉमिनेशन के लिए होता है। कुछ बायर्स कहते हैं कि हमें इस कंट्री का कॉटन चाहिए, तो एक्सपोर्ट में ज्यादा फर्क पड़ेगा। मुझे नहीं लगता डोमेस्टिक मार्केट के प्राइसिंग में उतना फर्क पड़ेगा, इसका कॉटन के प्राइसिंग में पड़ेगा। बट आप अगर कपड़े वगैरह की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सपोर्ट ऑफ अपैरल एंड द वैल्यू चेन विल बी मोर कॉम्पिटिटिव। तो मैम, क्या इसको हम इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि जो यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है 25%, और वो 27 अगस्त से 25% और एक्स्ट्रा एडिशनल टैरिफ लागू होगा अगर वो कंटिन्यू रहता है तो फैसला होगा। तो इस लिए जो है ये किया गया है। ये हम ये कहेंगे कि ये किया तो एक बहुत पुराना मुद्दे को लेकर, जैसे मैं कह रही थी, पिछले 2 साल से चल रहा था। पर हाँ, अगर आज के संदर्भ में देखें तो शायद ये उसमें भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। अगर कुछ भी पॉलिसी सपोर्ट दोनों देश के लिए अच्छा रहे तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ बुराई है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले एक मंत्रालय की मीटिंग हुई थी जिसमें इंडस्ट्री ने कहा है कि इंडिया का जो भी स्टैंड है उसको पूरा समर्थन हम करेंगे। हमारा सॉवरेनिटी पे या किसी में अगर कोई नेगोशिएशन की बात आती है वो हम बिल्कुल नहीं सपोर्ट करेंगे। पर हाँ, कहीं पे अगर दोनों तरफ को फायदा हो रहा है, स्पेशली इंडियन इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है, तो शायद अच्छा है दोनों देशों के लिए। तो वो हमारी तो उम्मीद यही है। बाकी हम सब 27 अगस्त के लिए बहुत वो है, क्योंकि 25% और एडिशनल अगर टैरिफ लग जाता है तो हमारे लिए यूएस मार्केट तो नियरली बंद हो जाएगा। वो मतलब कोई चांस नहीं है कोई भी और मेजर उतनी बड़े गैप को, 50% टैरिफ के गैप को भर नहीं पाएगी। तो ये विंडो आपको उम्मीद है कि 30 सितंबर के बाद भी बढ़ सकती है? इतने छोटे समय के लिए किया गया है, क्या वजह रही होगी और क्या आप? नहीं, इसके काफी वजह है। इसमें एक्चुअली मंत्रालय को भी थोड़ा सा हर तरफ का इंटरेस्ट देख के करना पड़ रहा था। जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें बहुत बड़ा और बहुत लंबा फायदा तो नहीं होगा, पर इंडस्ट्री का ये आशा उम्मीद है कि फिर आगे भी अभी पीक सीजन नहीं बट एटलीस्ट ऑफ पीक सीजन में अगर इस तरह के छूट मिलते रहे अगले कॉटन सीजन में भी, तो वो इंडस्ट्री की प्राइस की जो वॉलेटिलिटी है, जो एक बहुत, आज ही हम ये प्राइस चार्ट को लेके बैठे थे, बड़ा वॉलेटिलिटी है आज के दिन में। इसमें वॉलेटिलिटी से क्या होता है, ऑर्डर बुकिंग में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो एक प्राइस स्टेबिलिटी की बात होती है। तो ये अगर ऑफ पीक सीजन में भी इस पे छूट दिया जाए तो एक प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी, ऑर्डर बुक करने में एक्सपोर्टर्स को आसानी रहेगी। The import duty on cotton has been exempted for a short window from yesterday, 19th August, till 30th September, largely because this is part of the off-peak season, and from October the cotton picking starts and the peak season starts. Is why as of now it's a very cautiously done strategic policy support that has been given to have a balance between the concerns and the interests of all the stakeholders, which starts from the cotton farmers but feeds into a long cotton value chain. So the whole industry is very happy today that this move has been taken, which has been steered by the Ministry of Textile, has been supported by the Ministry of Agriculture and Ministry of Finance. So and industry sees this as a big signal that there is a recognition that cotton is also a very important commodity product for industrial use, and hence a huge industry that is supported by this feedstock should also get some relief and some price stability. Can we see this exemption through on the context of US tariff?
it's a great move for the Indian industry, and if that also gives any positive signal to the negotiations, then I think then it's a win-win for both the sides. But I think the primary trigger has been the repeated concern being raised by the industry bodies and the associations for the last 2 years that this intervention can help bring some more price competitiveness in this sector and stabilize the cotton prices, which has seen a lot of fluctuations lately because of the price differential and the demand supply gap that has been increasing in the Indian domestic market because of the relatively lower productivity in these last coming years and the increasing demand on the other side for cotton. So the gap between the demand for cotton and the supply of cotton from domestic sources has been slightly increasing, and which we have seen through a price difference of around 15% to 20% from in certain times between the Indian prices and the ICE index, which is a benchmark of the global cotton prices.